नमस्कार। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अनेकांतवाद। ये जैनिज़्म का बहुत खूबसूरत, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये सिद्धांत का यूज़ मेटाफिज़िक्स के 3 महान क्वेश्चंस को करने के लिए आता है। वो 3 क्वेश्चंस हैं, ये ईश्वर क्या है, ये जगत क्या है, जगत किसने बनाया है, ये आत्मा क्या है। अनेकांतवाद के हिसाब से हर एक तत्व में विभिन्न गुण हैं, अनेकांत गुण, अनेकांत धर्मा है, जिसका मतलब है बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है। तो हर एक तत्व को समझने के लिए हमको उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और जैन धर्म यहीं पे नहीं रुकता। जैन धर्म के हिसाब से एक तत्व जिसकी आप सारी कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वह तत्व को पूरा समझना है तो आपको दूसरे तत्व के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी जानना होगा। और उसी पे नहीं रुकना है, आपको तीसरे तत्व के बारे में भी जानना होगा। और इसके पीछे कारण यह है कि हर एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ा हुआ है, वह तीसरे तत्व से किसी तरह से जुड़ा हुआ है। इसको आजकल की मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज में कहा जाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। वेस्टर्न फिलोसोफर ने 17वीं सेंचुरी में इसको होलिज्म का नाम भी दिया गया है। अब इसकी खूबसूरती देखिए, ये जैनिज्म में इसको डिफाइन कर दिया गया था आज से 300 बीसी पूर्व। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं और वो एग्जाम्पल से हमें यह समझ आएगा कि हमें सोचना कैसे है। अब आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। तो जैनिज्म के हिसाब से आप जब एक धर्म की स्टडी कर रहे हैं तो आपको दूसरे धर्म के बारे में भी जानना चाहिए, तीसरे धर्म के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि अनेकांतवाद के हिसाब से आप एक कैरेक्टरिस्टिक पकड़ करके पूरे तत्व को नहीं समझ सकते। एंड द नॉलेज इज ऑलवेज लिमिटेड। तो ये सिंथेसाइजिंग का प्रोसेस है जैनिज्म का। वो सिर्फ अपने दृष्टिकोण को नहीं बल्कि दूसरे के दृष्टिकोण को भी देखना चाहते हैं और उससे सीखना चाहते हैं और उससे नई थ्योरी फॉर्म करना चाहते हैं। इससे क्या होता है? इससे विश्व में रिलीजियस टॉलरेंस आती है। सारे धर्मों के प्रति आपको सम्मान रहता है। अब एक और एग्जाम्पल इसका लिया जाता है। चाइना में 1960s के करीब चाइना की गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि वहाँ के स्पैरो को मार दिया जाए, जिसको गौरैया कहा जाता है। उसके पीछे उनका कारण था कि गौरैया जब पौधों पे लगे हुए बीज फसल को खाती है तो उससे ज़्यादा गिरा देती है, तो खराब कर देती है फसल। तो चाइना ने मास ऑर्डर में गौरैया को मारने का ऑर्डर दे दिया, स्पैरो को मार दिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि 2 साल में वहाँ पे बहुत बड़ा अकाल आया, फेमाइन आया। और जब उन्होंने स्टडी किया कि इसके पीछे कारण क्या है तो उनको समझ आया कि स्पैरो लोकस्ट को खाती थी, टिड्डियों को खा लेती थी और बाकी काफ़ी जीव जंतुओं को जो फसल बर्बाद करते थे उनको खा लेती थी।
अब जब उनको ये समझ आया तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि अब टिड्डियों का दल महान, बहुत विनाशक शक्ति के साथ टिड्डियों का दल आया और फसल बर्बाद कर दी। चाइना 2 साल भूखमरी में जिया है। काश उनको जैनिज्म का ये कॉन्सेप्ट पता होता, अनेकांतवाद का, कि अगर आपको एक तत्व के बारे में संपूर्ण ज्ञान लेना है तो आपको दूसरे तत्व के बारे में भी जानना जरूरी है, तीसरे तत्व के बारे में भी जानना जरूरी है। और मैं आजकल की यंग जनरेशन से दरखास्त करूंगा, स्पेशली पीपल हु आर गोइंग फॉर ए साइंटिफिक डिपार्टमेंट, people who want to do machine learning, artificial intelligence, to understand some of this philosophical thinking, apply this in your life, put this in the model which you are building. इस बात से मैं अपने आज के सेशन को यहीं पे विराम देता हूं। आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।